रमज़ान है, उम्रा भी करेंगे और सुना मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन तार साहब सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। पाकिस्तान की सेना दोस्तों हर साल जो है रमजान में वो जोली फैलाकर, देखिए ये बात ऑफिशियली आप लोगों ने सुनी होगी कि पाकिस्तान के भिखारी सऊदी में पकड़े गए हैं, दुबई में पकड़े गए हैं, यहां तक कि उनको मना किया गया है उनको वीजे देने से। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इन चीज से बताया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सरकार खुद ज़कात लेने के लिए दुबई, सऊदी, कतर, मिस्र यहां जाते हैं। लेकिन इस साल दोस्तों सऊदी अरबिया ने पाकिस्तानी जो सेना है उनको साफ मना कर दिया है कि अब हम तुम्हें ना ज़कात देंगे, ना खैरात देंगे, ना भीख देंगे, अब तुम मत आना सऊदी अरबिया। सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग कर चल रहे हैं। इंडिया से तो खैर हम मुकाबला ही नहीं करते, हमारा मुकाबला इंडिया से शायद इस चीज पे होता है कि शाम को झंडा उतारते हुए हमारा सीना ज्यादा चौड़ा है और हमारी आवाज ज्यादा ऊंची है नारे की। हम सही चीजों पे तो उनसे मुकाबला करते ही नहीं है और शायद फिलहाल कुछ अरसे तक तो कर भी नहीं सकते। हमें इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। दोस्तों जितनी भी अरब कंट्रीज है ना, ये पाकिस्तान को ज़कात भी देती थी और खैरात भी देती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जमाने में ये भारत के खिलाफ इनको बहुत सपोर्ट करते थे ताकि भारत आगे तरक्की ना करे। लेकिन जब इन्होंने देख लिया कि अब इनके बस के कुछ नहीं है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब इन्होंने पाकिस्तान की लात मार दी पिछोड़ा के। और मजेदार बात ये है दोस्तों कि हर साल ईद पर, ये रमजान के महीने के आखिर में जाते थे वहां पे, वो करोड़ों रुपए का ज़कात लेके आते थे, करोड़ों रुपए का दोस्तों। और कई बार तो ये मतलब आप ये मान के मिलियंस डॉलर्स में मिलता था इनको। और मजेदार बात ये है कि ये लाके एक दो फोटो खिंचवा के ना उनकी गरीबों के साथ भेज देते थे वीडियो बना के। तो सऊदी वालों को पता था ये बेवकूफ बना रहे हैं हमारे को, अब उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया है। उन्होंने तुम्हें देंगे ही नहीं क्योंकि तुम उसी पैसे का गलत इस्तेमाल करते हो। दोस्तों ये इनकी औकात रह गई है। मोदी जी ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, अब सिर्फ एक चीन बचा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, चीन भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है दोस्तों। चीन को जो इनको देता है ना, वो इनसे कई चीजें अपने पल्ले में लिखवाता भी है। तो ये चीन के तो वैसे गुलाम बन चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर इनका चीन क्या हाल करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बर्बाद तो हो ही गए हैं। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। रमज़ान है, उम्रा भी करेंगे और सुना मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन तार साहब सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। और तार साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको 100% सैलरीज दे दी हैं, बोनस दे दी हैं। तार साहब, एक गरीब मुल्क जो पैसे मांग तांग के गुजारा कर रहा हो, ये बाबुओं को ही नवाजा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। चीमा साहब कौन सा अपनी जेब से पैसे देने हैं, क्या फर्क पड़ता है मेरे मसले। ठीक है 4 दिन बंदे लोग खुश हो जाएंगे, वापस आके हो सकता है कम कर दें उनको, या इस तरह क्या पता। लेकिन चीमा साहब इसमें देखा जाए इस वक्त सबसे पहले तो यही है बात आपकी, ये ट्रेडिशन है, हमारे आर्मी चीफ भी जो बनते हैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो भी वही जाते हैं। उसकी वजूहात भी यही है, एक तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो वहां लेबर है वहां। दूसरा, पैसे ना मिले कैश तो उनको कह देते हैं चलें जी कुतेल दे दें, ये माजी में इस तरह ही रहा है सिलसिला। फिर उसके बाद ये कि आपको पता है पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल रिलेशनशिप है उनके साथ, उनके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से KSA के साथ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन उसमें चीमा साहब अब दौर चेंज होता जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग कर चल रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो सेना है,
वो हमेशा जब रमजान आते हैं, यानी कि एक महीना रमजान का होता है, फिर एक महीने बाद रमजान के फिर जो है वो छोटी ईद आ जाती है। लेकिन रमजान के अंदर क्या होता है दोस्तों, रमजान के एंड में यानी कि 27-28 को रमजान के एक महीना होता है रमजान, तो 27, 28 या 26 से लोग जो है वो ज़कात देना स्टार्ट कर देते हैं। और ज़कात क्या होती है, जैसे बहुत बड़ा बंदा है, उनके पास बड़े पैसे हैं, तो वो अपने पैसों में से कुछ माल जो है गरीबों में बांट देता है कि चलो यार ये साल में एक बार जो है रमजान में गरीबों में ये ज़कात, खैरात, बरसात, कुछ भी समझ लो आप लोग, वो दे देते हैं। तो पाकिस्तानी सेना हर साल जो है दोस्तों वो सऊदी, कतर, दुबई और इन शेखों अमीरों के कदमों में जाके गिर के गिड़गिड़ा के वहां की जो ज़कातें होती है, देखिए दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि यार पाकिस्तान की सेना या आर्मी कैसे ऐसे जा सकती है शेखों के ज़कात के लिए, कितना पैसा होगा। देखिए यार पाकिस्तान या आम लोगों के ज़कात जो है, जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान हुए, अफगानिस्तान के मुस्लिम्स हुए, या फिर खुद पाकिस्तान के मुस्लिम्स हुए, सबके इतने ज़कात नहीं होते। अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर बंदा है तो उसका ज़कात ज्यादा होता है। नॉर्मल बंदे का देखिए, जिसके पास अगर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं या फिर गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है तो उसके पास थोड़ा बहुत ज़कात निकल ही जाता है। लेकिन अगर हम दुबई, सऊदी और कतर की बात करें तो वहां के ज़कात बहुत ज्यादा निकलते हैं। यानी कि वहां पे ऐसे लोग हैं को पता है तेल का पैसा है, इतना पैसा है कि उनके एक सिर्फ ज़कात देने से एक बंदे की पूरी जिंदगी लाइफ सेटल हो सकती है। तो पाकिस्तान की सेना दोस्तों हर साल जो है रमजान में वो जोली फैलाकर, देखिए ये बात ऑफिशियली आप लोगों ने सुनी होगी कि पाकिस्तान के भिखारी सऊदी में पकड़े गए हैं, दुबई में पकड़े गए हैं, यहां तक कि उनको मना किया गया है उनको वीजे देने से। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इन चीज से बताया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सरकार खुद ज़कात लेने के लिए दुबई, सऊदी, कतर, मिस्र यहां जाते हैं। लेकिन इस साल दोस्तों सऊदी अरबिया ने पाकिस्तानी जो सेना है उनको साफ मना कर दिया है कि अब हम तुम्हें न ज़कात देंगे, न खैरात देंगे, न भीख देंगे, अब तुम मत आना सऊदी अरबिया। देखिए ये मना करने के पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि पाकिस्तानी सेना वो ज़कात लेके कि हम गरीबों में बांटेंगे, हम पाकिस्तान में उन भिखारियों में बांटेंगे। पाकिस्तान में वो सड़क किनारे जो है वो थोड़े बहुत शरबत के गिलास सजाकर और 2-3 खुमारे हैं, खजूर है, खुबारे हैं, क्या है, वो लोगों में बांट कर उनकी वीडियो बनाकर सऊदी अरब में दिखाया करते थे कि हम बड़े गरीबों में बड़े बांटते हैं, बड़े ये काम करते हैं। असल ये काम जो है सेना का है ही नहीं। लेकिन जहां पैसा मिलेगा वहां सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी मिलेगी आपको। लेकिन सऊदी अरबिया ने इस साल बोला है कि भाई तुम्हें 1 रुपया, 1 रियाल नहीं देंगे हम तुम लोगों को, क्योंकि तुम वो जो है हरामी हो कि तुम जो है हमारे देश से ज़कात जमा करके ये पैसे जाकर दहशतगर्दों पे लगाते हो, उससे हथियार खरीदते हो और उस हथियार से भाई वही हथियार कभी इसराइल को बेचते हो, कभी भाई यूक्रेन को बेचते हो, दुनिया में आग लगाते हो। तो पाकिस्तान को पड़ी है मुंह पे ऐसी चपेड़ दोस्तों जो है अरबी कंट्रीज से, इस साल ज़कात और खैरात लेने के लिए भिखारी कुत्ते हमारे पास मत आना, तो मना कर दिया है इनको। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए पाकिस्तान के अवाम को जो है इस न्यूज का बड़े जो लोग हैं उनको पता है, जो जर्नलिस्ट वगैरह है उनको पता है, लेकिन वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। लेकिन आम आवाम को इस चीज का नहीं पता कि सऊदी अरबिया का ज़कात, खैरात, पैसा, भीख जो है वो सब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो रमजानों के एंड में वो लेने जाती है। लेकिन इस साल उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब दुबई तो देगा ही नहीं भाई। जब देखे जो सऊदी कोई काम करता है ना तो दुबई जो है उससे पहले वो चीज सोच के रखता है।